नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं कुंदन जमैर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे यूपी में हुए लगातार हादसों की, जहां कानपुर, सीतापुर और ललितपुर में हादसों के बाद हड़कंप मच गया। वहीं कानपुर हादसे में मरने वालों की संख्या 26 तक पहुंच गई, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने हादसे पर दुख व्यक्त किया। वहीं आज दूसरी खबर की बात करेंगे। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। पीएम मोदी ने राजघाट पहुंचकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी है। पीएम के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी बापू को नमन किया है। अगली खबर कांग्रेस अध्यक्ष से जुड़ी है, जहां अध्यक्ष पद के दावेदार मल्लिकार्जुन खड़गे दोपहर करीब 12 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चौथी खबर हिमाचल से जुड़ी है, जहां बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जाएंगे। नड्डा बीजेपी कार्यकर्ताओं से मीटिंग करेंगे। पांचवी खबर आम आदमी पार्टी का मिशन गुजरात से जुड़ी है। गुजरात में आम आदमी पार्टी के दौरे का दूसरा दिन है। वहीं छठी खबर बिहार से है। राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर आज से बिहार के विकास के लिए 3500 किलोमीटर की पदयात्रा शुरू करने जा रहे हैं। सातवीं खबर रामपुर तिराहा कांड से जुड़ी है। आज रामपुर तिराहा कांड की 27वीं बरसी है। सीएम धामी शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे। आखिरी और आठवीं खबर गुवाहाटी से है, जहां गुवाहाटी में दूसरा T20 मैच भारत और अफ्रीका के बीच खेला जाएगा। भारत सीरीज में 1-0 से आगे है और लगातार दूसरा मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगा, जबकि दक्षिण अफ्रीका की कोशिश सीरीज में वापसी की होगी। तो सबसे पहले बात हादसों की। यूपी में हादसों से हड़कंप मच गया। यूपी में कानपुर, ललितपुर और सीतापुर में दर्दनाक हादसे हुए, जिनमें अब तक 30 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। साथ ही इन तीनों हादसों में काफी लोगों के घायल होने की जानकारी है। कानपुर हादसे में जहां ट्रैक्टर में सवार श्रद्धालु मंदिर दर्शन कर उन्नाव से लौट रहे थे, तभी ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई और श्रद्धालु ट्रैक्टर ट्रॉली के नीचे दब गए। इस हादसे में 27 लोगों की जान चली गई। हादसे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट कर दुख जाहिर किया है। सीएम योगी ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है, तो वहीं पीएमओ ने भी हादसे के घायलों को 50-50 हजार रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। साथ ही हादसे में मरने वालों के परिजनों को 2 लाख रुपए आर्थिक मदद का भी ऐलान पीएमओ की तरफ से किया गया है। यूपी में कानपुर के साथ साथ ललितपुर और सीतापुर में भी दर्दनाक हादसे हुए। 3 तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। इन दर्दनाक हादसों से जुड़ी हुई ये 3 तस्वीरें देखिए। ललितपुर में एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर के अचानक अनियंत्रित होकर पलटने की वजह से हादसा हो गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि किसान खेती किसानी के लिए ट्रैक्टर में डीजल डलवाने जा रहे थे, तभी ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। वहीं सीतापुर में ट्रैक्टर ट्रॉली और डीजल से भरे टैंकर में भिड़ंत के बाद वाहनों में आग लग गई, जिसमें जलकर एक शख्स की मौत हो गई। 4 लोग बुरी तरह झुलसे हैं। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। फिलहाल जितने भी लोग जो घायल हैं, जो हालत के लिए रेफर किए गए, पूरे प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज और उनकी टीम वहाँ पे पहुँची है और उनके द्वारा घायलों के समुचित इलाज के लिए यथासंभव इलाज। मुख्यमंत्री जी ने 2-2 लाख रुपए जो मृतक परिजन है उनको घोषणा की है। उत्तर प्रदेश सरकार और 2-2 लाख रुपए हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने भी कहा है और 1-1 लाख रुपए घायलों को भी 50-50 हजार है, 50 हजार भारत सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए उनको भी मिलेगा। और इनको जितने भी गरीब लोग हैं जिनके मकान नहीं बने हैं उनको आवास की व्यवस्था हम लोग करा देंगे और 3 दिन के अंदर मिल जाएगा। जो भी भूमिहीन है, गरीब परिवार है, उनको हम लोग पट्टा भी दिलवा देंगे गांव सभा का। ये हमारे कमिश्नर महोदय और जिलाधिकारी सबको निर्देश हम लोगों ने दे दिए हैं। कानपुर में साड़ थाना के अंतर्गत आज एक बहुत ही बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें करीब अब तक 25 से ज़्यादा लोगों के मौत की सूचना जो है वो सामने आ रही है। आपको बताते चले कि ये पूरा घटनाक्रम कानपुर के साड़ थाने के अंतर्गत हुआ है। कुछ श्रद्धालु आज जो है उन्नाव स्थित चंडिका देवी मंदिर दर्शन करने गए हुए थे, जिसके बाद वो दर्शन करके अपने गांव को वापसी कर रहे थे। वापसी आते वक्त ट्रैक्टर ट्राली अचानक से अनियंत्रित हो जाती है और जाके एक
तालाब में गिर जाती है, जिसमें 25 से ज़्यादा लोगों की मौत की जो सूचना है वो अब तक सामने आ रही है। आर्थिक सहायता प्रति परिवार 4 लाख रुपए प्रति व्यक्ति, वो भी हम लोग देंगे। और जो गरीब लोग हैं उनको भूमि का पट्टा मिलेगा, और जो आवास की व्यवस्था है वो भी सबको मिलने की बात हम लोगों ने कही है। और ये पूरी तरह से योगी जी दुखी हैं, हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी संज्ञान लिया है। तो पूरी देश की सरकार, प्रदेश की सरकार इस घटना पर दुख जताया, और जो जिनकी लापरवाही रही है उनके साथ कार्रवाई भी की गई और आगे भी उनकी कार्रवाई की जाएगी। तो सीएम योगी ने आर्थिक मदद का ऐलान किया है और गांव में भी राकेश सचान पहुंचे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, और उन्हें भेजा गया है इस हादसे की जानकारी लेने के लिए और पीड़ितों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए। फिलहाल ये 2 तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल रात जब हादसा हुआ तो हड़कंप मच गया, 27 लोगों की मौत हो गई। ट्रैक्टर ट्रॉली तालाब में पलटने की वजह से 27 लोगों की जान चली गई। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के कई जगहों पर और भी हादसे हुए हैं। आज सुबह भी खबर आई कानपुर से, एक हादसे में 5 और लोगों की जान चली गई है। तो उत्तर प्रदेश में हादसों की वजह से हड़कंप मचा हुआ है। कानपुर में एक के बाद एक 2 हादसे हुए हैं और कल जो हादसा हुआ उसमें अभी तक 27 लोगों की मौत की खबर मिल रही है। हालांकि आर्थिक मदद का ऐलान न सिर्फ राज्य सरकार की तरफ से बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से भी किया गया है। तो ट्रैक्टर हादसे के बाद कानपुर में हड़कंप मच गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच कानपुर की गोविंदनगर सीट से विधायक सुरेंद्र मैथानी मौके पर पहुंचे। सुरेंद्र मैथानी से बात की न्यूज इंडिया संवाददाता राहुल भदौरिया। कानपुर के साड़ थाना क्षेत्र में कल देर रात एक हादसा देखने को मिला, जिसमें 26 लोगों ने अपनी जान जो है गंवा दी। और कानपुर के लिए निश्चित रूप से आज ये बहुत ही बड़ी दुख की रात रही, चूँकि उसके बाद आज देर रात कानपुर के जो चकेरी हाईवे पे भी एक हादसा हुआ, जिसमें करीब 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी और अभी भी 10 लोग जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ने के लिए कानपुर के हाईलैंड अस्पताल में भर्ती कराए गए हैं। पूरे घटनाक्रम पे बात करने के लिए हमारे साथ कानपुर से गोविंद नगर के विधायक सुरेंद्र मैथानी जी आइए, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या था पूरा घटनाक्रम और किस तरीके से बचाव कार्य और जो राहत कार्य है चल रहा है। विधायक जी, हाँ देखिए, मैं अभी रात में 3:30 बजे यहाँ हाईलैंड हॉस्पिटल से घर गया हूँ। साड़ की दुखद घटना हुई, मौके पर तुरंत जिलाधिकारी कानपुर, विशाख जी, कमिश्नर, सारे अधिकारी हमारे मौके पर पहुंचकर युद्ध स्तर पर उन्होंने रेस्क्यू किया है। उधर मुख्यमंत्री जी ने तुरंत, योगी आदित्यनाथ जी ने संज्ञान लिया है, चूंकि वो संवेदनशील है। मृतकों के परिवार को 2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 की घोषणा उन्होंने तुरंत करी है। और मैं यहाँ पर उनके प्रतिनिधि के नाते से हाईलैंड हॉस्पिटल में उपस्थित हूँ और लगातार पूरी रात रहा हूँ। और साड़ की घटना में जो घायल थे, 6 घायल यहाँ आए थे, 4 तो बचा लिए गए हैं। एक्स्ट्रा बेडों की व्यवस्था की है। 2 का इलाज प्रारंभ होने के पहले उनकी डेथ हो गई। हाईलैंड के प्राचार्य भी डॉक्टर संजय काला भी यहाँ पर उपस्थित, और सारे लोगों का इलाज करा के जैसे हम निकले तुरंत दूसरी घटना की खबर आ गई कि चकेरी में 5 लोगों की डेथ हो गई और बाकी 10 घायल हुए, जिसमें अभी 7 घायलों को मैं देख करके आया हूँ। तो 4 घायल तो डॉक्टर बाई हार्ड उनको देख रहे हैं। मैंने कहा ब्लड चाहिए तो मैं भी ब्लड दे दूंगा और भरपूर ब्लड दिलाऊंगा, लेकिन डॉक्टर संजय काला ने बोला है कि ब्लड हमारे बैंक में पर्याप्त ब्लड है, पर्याप्त दवाई है, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम खड़ी है। बाई हार्ड डॉक्टर उनको बहुत सीरियसली देख रहे हैं, जिनमें 4 घायलों को तो लगभग बचा लिया गया है। जो 3 घायल हैं, महिलाएं हैं, उनकी हालत काफ़ी सीरियस है। 2 के जिनके पल्स नहीं आ रहे थे उन पे नली वगैरह डाल करके उनके पल्स और बीपी आ गए हैं। तीसरी जो महिला है उसका अभी पल्स और बीपी नहीं आया है, लेकिन नली डाल दी गई है। उसके लिए ओटी की तैयारी कर दी है। उसको हम सिटी स्कैन कराने के लिए ले जा रहे थे, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि कम से कम पल्स आने के बाद 15 मिनट इसको वेट करना होगा, तब हम उसके काबिल होंगे कि हम इसको सिटी करें। तो इसके लिए उसको थोड़ा सा 10-15 मिनट का भी वेट हो रहा है। नली डाल दी है। भरोसा है कि ईश्वर मदद करेगा और उनके जो बीपी और पल्स है वो आ जाएंगे। मैं भगवान की मर्जी बात अलग है, लेकिन मुझे लगता है कि घायलों का जिस प्रकार से मैं यहाँ खड़े होकर के योगी आदित्यनाथ जी महाराज के प्रतिनिधि के रूप में इस हाईलैंड हॉस्पिटल में इलाज करा रहा हूँ। आज महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। इस मौके पर पीएम नरेंद्र मोदी ने राजघाट जाकर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी और बापू को नमन किया।
तो राजघाट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गए और बापू को नमन किया। 153वीं जयंती है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री की भी आज जयंती है। वहां पर भी प्रधानमंत्री जाएंगे और श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। राजघाट जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बापू को नमन किया है। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी मौजूद रहीं। कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर मौजूद रहे राजघाट पर और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन किया। आज लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती है, तो दोनों नेताओं को श्रद्धा सुमन अर्पित आज प्रधानमंत्री करने पहुंचे। राजघाट जाकर के सबसे पहले उन्होंने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किया। ये तस्वीरें हम आपको राजघाट की दिखा रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे थे। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। महात्मा गांधी की जयंती है आज और इस मौके पर राजघाट जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया है, श्रद्धा सुमन अर्पित किया है, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर पहले की ये तस्वीरें हैं। कांग्रेस अध्यक्ष भी यहां पर पहुंची, उन्होंने भी श्रद्धा सुमन अर्पित किए और कांग्रेस अध्यक्ष पद के उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे उनके साथ मौजूद थे। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किया है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज पूरे देश भर में बापू को नमन किया जा रहा है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती और इस मौके पर ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले राजघाट जाकर के महात्मा गांधी को नमन किया, उनके समाधि स्थल की परिक्रमा की, श्रद्धा सुमन अर्पित किए और ये देश के अलग अलग राज्यों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं। जयराम ठाकुर को आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। तो दोनों नेताओं की आज जयंती है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की आज जयंती है और इसके अलावा लाल बहादुर शास्त्री देश के दूसरे प्रधानमंत्री जी की भी आज जयंती है। इस मौके पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इसके बाद वहां पर मौजूद लोगों का अभिवादन स्वीकार किया उन्होंने। ये थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पीएम मोदी ने बापू को श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, जिसकी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। इधर कांग्रेस अध्यक्ष के अहम उम्मीदवार मल्लिकार्जुन खड़गे आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ा ऐलान कर सकते हैं। आज करीब दोपहर 12 बजे मल्लिकार्जुन खड़गे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। बता दें, कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन करने के एक दिन बाद राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने शनिवार को सोनिया गांधी को अपना इस्तीफा सौंप दिया। कांग्रेस में एक व्यक्ति एक पद का सिद्धांत है, इसी के तहत खड़गे ने राज्यसभा में नेता विपक्ष के पद से इस्तीफा दे दिया है। अब माना जा रहा है कि पी चिदम्बरम या दिग्विजय सिंह राज्यसभा में उनकी जगह ले सकते हैं। कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी के मुताबिक 30 सितंबर को कुल 20 फॉर्म जमा किए गए, जिसमें से स्क्रूटनी कमेटी ने 4 फॉर्म खारिज कर दिए, जिसमें के.एन. त्रिपाठी का फॉर्म भी खारिज किया गया है। बताया जा रहा है कि के.एन. त्रिपाठी तय मानकों को पूरा नहीं कर सके। अब कांग्रेस अध्यक्ष पद के 2 मौजूदा दावेदारों में मल्लिकार्जुन खड़गे और शशि थरूर शामिल हैं। नाम वापसी के लिए 8 अक्टूबर तक का समय रखा गया है। अगर कोई भी नाम वापस नहीं लेता है तो वोटिंग की प्रक्रिया 17 तारीख को होगी। हिमाचल में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हिमाचल के दौरे पर रहेंगे। आज जेपी नड्डा ऊना में सबसे पहले पुलिस ग्राउंड झलेड़ा पहुंचेंगे।
झलियड़ा के बाद नड्डा सर्किट हाउस ऊना में रुकेंगे और जिला भाजपा कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नड्डा दौरे के पहले दिन हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के तीनों जिलों ऊना, हमीरपुर और बिलासपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 5 अक्टूबर के पीएम मोदी के कार्यक्रम तक हिमाचल में ही रहेंगे और पीएम मोदी के कार्यक्रम की अगुवाई करेंगे। इस दौरान नड्डा पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। के गुजरात दौरे का दूसरा दिन है। अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, भगवंत मान और गुजरात के सह प्रभारी राघव चड्ढा भी दौरे में शामिल हैं। बताया जा रहा है कि आज गांधी जयंती के मौके पर राघव चड्ढा दांडी स्मारक स्थल पर पहुंचेंगे। साथ ही सूरत में पदयात्रा भी निकालेंगे। राघव चड्ढा आदिवासी इलाके में जनसभा को संबोधित करेंगे। सूरत में डायमंड व्यापारियों और फैक्ट्री वर्करों से भी मुलाकात का कार्यक्रम तय किया गया है। बिहार की सियासत में राजनीतिक रणनीतिकार के रूप में पहचाने जाने वाले प्रशांत किशोर गांधी जयंती यानी आज से अपनी जन स्वराज यात्रा का आगाज करने वाले हैं। बिहार में अपनी सियासी जमीन तलाश रहे प्रशांत किशोर प्रदेश में विकास के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। पीके पश्चिमी चंपारण के भितियरवा गांधी आश्रम से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। इस दौरान प्रशांत किशोर बिहार के कई इलाकों से होते हुए करीब 3,500 किलोमीटर की पैदल यात्रा करने वाले हैं। प्रशांत किशोर आने वाले 1 दशक में बिहार को शीर्ष 10 राज्यों में शामिल करने के अपने संकल्प के साथ अपनी यात्रा शुरू करेंगे। पीके ने लोगों से भारी संख्या में इस यात्रा से जुड़ने की भी अपील की है।